नेशनल म्यूजियम इंडियन सिनेमा के बारे में आपको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारी चीज़ें बता रहा हूं। अब आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये है पार्ट 3 और इसमें आपको बताने वाला हूं कि इंडियन सिनेमा के कैमरे के बारे में आपने देख लिया, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करते थे, कौन सी लाइटें लगाते थे, साउंड कौन सा इस्तेमाल करते थे, माइक कौन सा इस्तेमाल करते थे, उसमें निगेटिव कौन सा इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं और एक बार फिर से टिकट पर जो है पंचिंग हो गई है। अब हमें बताया गया है कि चौथे माले से नीचे की तरफ आना है और फिर जो है हमें वो पूरा देखते हुए आना है। और वीडियो की इस समय थोड़ी कम इजाज़त है, ये मैं आपको बता दूं। रिक्वेस्ट करने पर ही ये वीडियो शूट करने के लिए मिला है। जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे तो आपको ये बाहर बोर्ड नज़र आ जाएगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या दिखने वाला है। और आप जैसे ही अंदर घुसेंगे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि टेक्नोलॉजी में कहा जाए कि कैमरा कैसे इस्तेमाल होता था, उसके साथ साथ माइक कौन सा इस्तेमाल होता, और ये कैमरे के लिए क्रेन, ट्रॉली और स्टडी कैम के लिए कैसे कंधे पे कैमरा उठाकर यहाँ पे शूट किया जाता था, यह भी आपको दिखाई देगा। क्योंकि अगर आपके पास केवल कैमरा है लेकिन उसे अलग अलग प्रकार से शॉट लेना है और अच्छे अच्छे शॉट लेना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉली लगी हुई है जिसके ऊपर कैमरा रखकर जूम मूवमेंट यानी कैमरा इन एंड आउट के शॉट लिए जाते थे, जिसे आज के समय में डॉली पैंथर कहते हैं। और उसे कैसे इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, वो पूरी यहाँ पे एक मूर्ति के द्वारा आपको बनाकर दिखाई गई है। अगर आप कभी शूटिंग नहीं देखे हैं और जानना चाहते हैं कि उस ज़माने में कैसे शूटिंग होती थी तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा एक मूर्ति के रूप में भी दिखाई देगा। आपको बारीक सी बारीक चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई देगी कि कैमरा किस लो बेस पे रहता था, कि कैसे बैठा करते थे, कैसे ट्रॉली को ढकेला करते थे, कैसे उसे चार्ज करते थे। और यहाँ पे जो है उन सारे कैमरे को रखा गया है जिस कैमरे का इस्तेमाल उन सारी फिल्मों में किया जाता था। साथ में कैमरा ही नहीं, लाइटों के बारे में यहाँ बताया गया कि कितनी बड़ी बड़ी लाइटें वो इस्तेमाल करते थे, जिनमें 4K 5K, अभी तो ये हालांकि बहुत ही हल्के लाइटें इस्तेमाल करते हैं, LED लाइट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत ही भारी लाइटों का इस्तेमाल करता है। लेकिन भारी लाइटों के साथ साथ उनमें बल्ब भी लगाया जाता था, यानी लाइट होगी तो वो जलेगी और ऑफिशियली उस पर बल्ब लगाए जाएंगे। और जो मेकअप और जो इतना खूबसूरत दिखाने के लिए जो उनके कलर जो टोन होते थे, जैसे वार्म टोन हो गए, नाइट टोन में, तो वो जो अलग अलग प्रकार के बल्ब यूज़ करते थे वो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि फिल्मों में कौन सी लाइटें, हम आपकी घर की लाइटों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। साथ में निगेटिव यानी जो एक्सरे मशीन हुआ करती थी वो कैसे यहाँ पे काम करती है, क्योंकि निगेटिव तो दिखाई देती नहीं थी क्योंकि उसे धुलना पड़ता था, यानी उसे जो है धुलाना पड़ता था, फिर उसमें जो है चित्र दिखाई देते थे, वो भी यहाँ पे है। साथ में आपके जो मिनी प्रोजेक्टर हुआ करते थे, जैसे आप फिल्में आपको देखनी है किस पे चलेंगी ये फिल्में, तो ये प्रोजेक्टर आपको, छोटे छोटे प्रोजेक्टर आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्टर जो है दिखाई आपको दे रहा है। और साथ में कैमरा के अंदर एक लेंस लगाया जाता था जिसे हम लोग जूम लेंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैमरा बहुत दूर होता था लेकिन आर्टिस्ट के क्लोजअप के लिए, जूम चार्ज के लिए ये यहाँ पे आपको ये जो है लेंसेज है, इसे जूम लेंस कहते हैं। और आखिर में HR जूम आके मैं अपने समय में HR जूम तब जो किया था। इसके साथ में माइक्रो लेंस भी होते हैं। और साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं, जब मॉनिटर आना शुरू हुआ, जब वीडियो का चलन शुरू हुआ, तब जाके इन कैमरों का इस्तेमाल हुआ जिसमें डायरेक्टर जो है फ्रेम देख सकते थे। कैमरामैन के अलावा डायरेक्टर भी अपने फ्रेम को देख सकते थे। और इसके अंदर लाइटें, और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोफोन्स जो आप दिखाई दे रहे हैं ना, कैसे माइक इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि लाइव शूटिंग के अंदर लाइव जो है साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इन माइकों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो निपल माइक और अपने मोबाइल। और ये जो आप देख रहे हैं ये डब्बा जो है, इसके अंदर निगेटिव आता था, यानी जो आप कहते हैं ना फिल्म, वो इसी डब्बे के अंदर 400-500 फीट के जो है निगेटिव आते थे। चलिए दोस्तों, मैं आपको उस ज़माने यानी आज से करीबन
50 साल पहले की बात करूँगा या 50 या 60 साल पहले की बात करूँगा कि उस ज़माने में कैसे फिल्में आप देखते थे, किन प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते थे, तो आप चौंक जाएंगे। भारी भरकम प्रोजेक्टर। तो ये देखिए, ये है वो प्रोजेक्टर जिस पे फिल्में दिखाई जाती थी। और यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इसमें लिखा है मेड इन इंडिया। तो ये प्रोजेक्टर जो है इस्तेमाल होता था, यहाँ से जो है ना पर्दे पे जाती थी, जो किरणें निकलती थी, जो लेज़र निकलता था वो जाता था पर्दे पे और इस्तेमाल होती थी। और वो देखिए वहाँ पे रखा हुआ है फिल्म, वो फिल्म रखा हुआ है जिससे वो रोल होता था। इसे जब एक भरा हुआ ऊपर लगा देते थे यहाँ पर, और फिर जो है नीचे खाली वाला, और बस इसे कंटिन्यू ऊपर से नीचे रोल होता था और यहाँ से जो है निकलता था आगे की तरफ, पर्दे की तरफ निकलता था। साउंड के लिए ये देखिए यहाँ पर साउंड का लगा हुआ है। तो अगर आप फिल्म प्रेमी हैं, आप फिल्मों के बारे में बहुत नॉलेज आपको जानना है उस ज़माने के बारे में, तो आप यहाँ आके ये देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये प्रोजेक्टर देख के मुझे मज़ा आ गया। लगता है कि यार उस ज़माने में कुछ काम होता था। चलिए दोस्तों, मैंने आज आपको दिखाया कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में आज आपको मैंने वीडियो बता के दिखाया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक दे के जाइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये वीडियो मैंने 3-4 पार्ट में बनाई है, तो आप जो भी पार्ट आपको देखना हो, पसंद हो, उसे आप ये आई बटन में क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।